मैम। हाँ जी बेटा। मैम क्लास कब एंड होगी? अभी 5 मिनट्स में हो जाएगी, जस्ट 1 मिनट। अच्छा अभी ना प्लीज थोड़ा सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पुट करना। देखो हेवन क्या होता है? हेवन प्लेस होती है कि तुम उस मरने के बाद सब स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है? क्या है? प्लेस है। हेल हेवन क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। हेल हेवन क्या होते हैं? नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और विजडम भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसकी दोनों ऑप्शन है, दोनों आंसर्स ठीक है इसके। ओके मैम हाँ जी। मैम स्वर्ग को फील कर सकते मैम हैं? मैंने एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मैंने ना विजडम इसमें भरा था एंड मैम बोल रही थी क्राउड आएगा। नहीं नहीं मैम? अच्छा सुनो, आंसर में भी गलत ऑप्शन चूज हो गया होगा, मैं इसको चेक कर लूंगी। इसका आंसर क्राउड नहीं है, इसका आंसर विजडम हेवन है। देखो वो सारी जगह जिनको आप इमेजिन करते हो, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नर्क में हूँ, हेल हेवन, ये सारे क्या होते हैं? प्लेस होते हैं। इनको हम इमेजिन करते हैं कि तुम वहां जाओगे, लेकिन वो इमेजिनरी। हाँ जी मैम हम विजडम और हेवन दोनों मैम अगर करेक्ट हैं तो मैम हम इन दोनों पे टिक दोनों ही लगा सकते हैं। लगा सकते हो। अच्छा ऑप्शंस हैं। मैम लगा नहीं पा रहे थे हम। ओके चलो मैं इस चीज को भी चेक करूंगी। 2 ऑप्शंस एंड यहाँ पे ये चेक, ये यू मस्ट बी यूजिंग ना MS वर्ड। तो ये क्या है? ऑप्शन बटन है। आप अगर ये ऑप्शन बटन होती है तो आप चारों में से एक को ही चूज कर सकते हो। और ये होता है आपका चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो मुझे इसका ये वाला टाइप चेंज करना होगा, ठीक है? इसलिए चूज नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? नाउ फाइंड द ऑड, फाइंड द ऑड वन। हाँ जी, ऑड वन। सन स्टार, शिप फ्लॉक, बुक लाइब्रेरी, की बंच। बंच ऑफ कीज, ठीक है। सन स्टार, फ्लॉक ऑफ शिप, बुक ऑफ लाइब्रेरी। तो आंसर, तो ये किसके? मैम हाँ जी मैम जो स्टार है मैम वो भी तो सन है, तो मैम मैं ये नहीं हो सकता मैम, सन स्टार ठीक नहीं हो सकता। देखो ये यहाँ पे 3 कलेक्टिव नाउन की बात करी है, तो क्या सन स्टार कलेक्टिव नाउन में आते हैं? मैम सन का मैम स्टार नहीं होगा। नहीं, सन स्टार का सिमेट्री तो बनती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं। हाँ सन 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 भी तो एक स्टार होता है, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन आप ऑप्शंस में देखो ना कि हमें ये फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का किसका ग्रुप? शिप्स का ग्रुप होता है तो उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। बुक के ग्रुप को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। की के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं। तो ये किसके एग्जांपल है? कलेक्टिव नाउन के हैं, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल नहीं है। मैम मैंने ना सन स्टार का ही लगा मैम मैंने सन स्टार का ही लगाया था मैम वो शिप फ्लॉक का बता रहा है। अच्छा 13 भी मैं चेक कर लूंगी। ओके और बताओ बेटा। मैम हाँ जी सन स्टार ही बता रहा था। सन स्टार होगा बेटा, इसका आंसर सन स्टार है। हाँ जी बोलो। मैम मैम मैंने ना टाइप करने के बाद इस पे गूगल पे चेक किया था मैम, शिप का कलेक्टिव लीड आ रहा था। बच्चे एक के कई कलेक्टिव नाउन भी होते हैं। आपका आंट्स का बहुत सारा होता है, आर्मी, कॉलोनी, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज द नाउन यूज्ड इन सेंटेंस? इज दिस अ मिल्क? हाँ जी, क्या है कलेक्टिव? मिल्क, ठीक है। नाउ 15th, व्हाट इज द नाउन यूज्ड इन सेंटेंस बिलो? आवर हाउस इज बिग। हाँ जी, हाउस, हाउस नाउन है। Which is the noun used in sentence? Banana is yellow. Banana. Okay. अच्छा मैं ये चूज करती हूँ। What is the noun used in sentence? They are reading books. हाँ जी, books or reading? Books. मैम बुक्स Noun used in, the dog runs very fast. Dog runs very fast. Dog. मैम डॉग। Abstract noun in following. हाँ जी मैम आपने 18th वाले में मैम माई ऑप्शन दिया, मैम माई तो सेंटेंस में है ही नहीं। ओके मैं ये चेक करूंगी, जस्ट 1 मिनट। अच्छा माई ऑप्शन दिया है और सेंटेंस में नहीं है, तो कोई बात नहीं है। क्या हो गया? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वी कैन डू एनीथिंग।
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, दैट इज आवर पर्पस ना बच्चा। ओके मैम। ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। क्लर्क्स नेबर वाज प्लेइंग हिज टेरेबल म्यूजिक वाज टू लाउड। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैम म्यूजिक। मैम टेरिबल। मैम टेरिबल। टेरिबल तो उसका एडजेक्टिव हो गया, म्यूजिक है। म्यूजिक यू कैन फील। मैम म्यूजिक म्यूजिक तो हम सुन भी मैम सकते हैं। मैम टेरिबल का मीनिंग भयानक होता है ना? भयानक, हाँ भयानक तो उसका एडजेक्टिव बता रहा है ना। म्यूजिक सॉफ्ट म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है, टेरेबल म्यूजिक है। ठीक है, मैम लेकिन म्यूजिक तो हम सुनते हैं। तो दैट यू कैन फील ना। आप फील करते हो ना म्यूजिक, आप किसी के गुस्से को फील करते हो। मैम वो देखो अब मैं बोल रही हूँ गो देयर, बच्चा गो देयर, तो मेरी स्टेटमेंट में मेरी फीलिंग्स आप फील कर रहे हो ना। क्लियर? यस एडजेक्टिव ग्रीन यूज्ड एज अ नाउन विल बी। हाँ जी, अगर हम ग्रीन का एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा? मैम आइडेंटिफाई द नाउन इन सेंटेंस। स्वेटर इज अनरेवलिंग। हाँ जी, मैम स्वेटर। मैम स्वेटर। which word is not a noun? Yellow family raccoon. मैम येलो। मैम येलो। How? मैम अच्छा, येलो क्या है? येलो क्या है? मैम येलो नाउन ही नहीं है। क्या है मैम येलो? ऊपर येलो एडजेक्टिव है। मैम येलो एडजेक्टिव है। मैम जो पिछला क्वेश्चन था मैम उसमें ऐसा कह रहे थे कि मैम ग्रीन को नाउन वर्ड ग्रीन का एडजेक्टिव क्या होगा, तो मैम इसमें मैम ग्रीन भी तो कलर आया, तो मैम नहीं येलो इसमें नाउन कैसे नहीं हुआ? देखो, येलो आपका एडजेक्टिव होता है। येलो हम किसी चीज का कलर बताते हैं, हम किसी चीज की शेप बताते हैं, हम किसी चीज का साइज बताते हैं, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है मैम ऊपर वाले ग्रीन फिर नाउन कैसे था? हाँ जी। अब सेकंड चीज, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखा था किससे किससे सीखा था? एडजेक्टिव से सीखा था। यू रिमेम्बर फर्स्ट थिंग जब आप बहुत कंफ्यूज हुए थे कि मैम ये कौन सा टॉपिक है। ठीक है, अब वर्ब से सीखा था, वर्ब से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए थे। तो बच्चा देखो, पीला सुनो, पीली बुक और बुक का पीलापन, बुक का पीलापन और पीली बुक में डिफरेंस है। क्लियर? आपके पास एक पेंसिल है, येलो है, आपका गार्डन ग्रीन है, और गार्डन की हरियाली, तो दोनों में डिफरेंस है ना। ग्रीननेस इज हरियाली। ओके मैम ओके। और मैम मैंने मैम ओके। मैम बैकॉन क्या होता क्या बेटा? देखो मैम बैकॉन। TION नेस वर्ड, हमने कुछ सफिक्स पढ़े थे ना। यू रिमेम्बर सफिक्स वाले कुछ सफिक्स बनाए थे जिसमें हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें TION आता है तो ये क्या है? नाउन बन जाते हैं। तो ये आपको ये सफिक्स याद करने हैं उस चीज के। हाँ जी। मैम बैकॉन क्या होता है? मैम मैंने इसका आंसर बैकॉन कर दिया था, तो मैम इसका आंसर बैकॉन नहीं, बैकॉन नहीं है। हाउ मेनी नाउन्स इन अ हाउ मेनी नाउन्स इन अ सेंटेंस? हाँ जी, मैम 3। मैम बैकॉन क्या होता है? बैकन होता है आपका, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिश। हाँ जी, इसमें नाउन करो बच्चा, मेरे पास 1 मिनट है। 3 आएंगे मैम। ग्रैंडपा, लेक एंड फिश। लेक एंड फिश। मैम ग्रैंडपा लेक एंड फिश। मैम How 3। many nouns in a sentence given below? Anna makes 1, 2. The store 3, मैम 6। 4, 5, 6. हाँ जी 6 है। Terry, फाइव आंसर मैम सुनो, मुझे ना तो किसी का समझ आ रहा है, टाइम कंप्लीट हो चुका। We are done only with 25 questions. If you want to say something, write in chat box. Write in chat box. Nobody will unmute yourself. Write in chat box. 1 मिनट में मुझे 25। हाँ जी, write in chat box बच्चा, we will discuss then. No, write in chat box. All of you write in chat box. Nobody will unmute yourself. Terry grew a, क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आप पूछोगे, वो भी हैंड रेज करके।
टेरी ग्रू अ ब्यूटीफुल गार्डन इन द बैकयार्ड, नेम द नाउन, नाउन बताना है। हाँ जी, टेरी नेम ऑफ द पर्सन, गार्डन नेम ऑफ द प्लेस और बैकयार्ड, ठीक है, तो टेरी गार्डन एंड बैकयार्ड। इशिका, write what you want to ask with question number. Which word is not an example of compound noun? Compound noun कौन सा नहीं है? नहीं, डोंट आंसर्स राइट मत करो, अगर आपको कुछ पूछना है तो वो राइट करो ओनली। Which word is not an example of compound noun? Compound noun का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? टूथपेस्ट कंपाउंड नाउन है, फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, बॉल रूम कंपाउंड नाउन है, लैम्प कंपाउंड नाउन का एग्जांपल नहीं है, इसमें कोई दो वर्ड ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अ नाउन दैट वी कैन रिकॉग्नाइज, पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज पहचानना थ्रू द सेंसेस, सेंसेस के थ्रू उसको पहचानते हैं, वही तो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब आर्ट, किसी आर्ट को डिस्क्राइब करता है, नॉट ऑलवेज, बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकता है, और नाउन नहीं डिस्क्राइब करता। और सेकेंड चीज यहाँ पे नाउन डिस्क्राइब आर्ट, तो नाउन तो डिस्क्राइब तो करता ही नहीं है, ओके। एनी नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जरूरी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जरूरी नहीं कि काउंट करने नहीं कर, वी कैन नॉट काउंट, हम आपके गुस्से को काउंट नहीं कर सकते, हम आपकी हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते। एंड ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको काउंट किया जा सकता है, ये तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो आंसर इज फर्स्ट। विच वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन का कौन सा एग्जाम्पल है? फ्लॉक है, फ्लॉक है मैम फ्लॉक। ठीक है। मदर वॉज आस्क्ड टू गेट अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है ये। द डैश ऑफ सिंगर कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, द क्वायर ऑफ सिंगर। अ डैश ऑफ नोट्स, अ वैड ऑफ नोट्स, ये कलेक्टिव नाउन। अब व्हाट इज द कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन क्या होता है? एनी नाउन दैट नेम, कोई भी नाउन जो नेम ऑफ अ क्लास ऑफ ए पीपल प्लेस थिंग, ये नाउन दैट इज मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड, दो या दो से वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो एक नया नाउन बन जाता है, दैट इज कंपाउंड नाउन, ठीक है। Which word is given below a compound noun? Compound noun. Television. Which word is given below a compound noun? Lifetime. Television. Which lifetime. Okay, lifetime, television, book and river. Book and river तो बिल्कुल नहीं है. Television, tele and vision. It's हाँ जी बच्चा. मैम मैंने किया था ये उसका आंसर लाइफ टाइम ही बता रहा है। मैम लाइफ और टाइम दोनों अलग है मैम, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, तो मैम मीनिंग तो दोनों का एक ही है। दोनों का मीनिंग नहीं, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। मैम मैंने क्वेश्चन नंबर 24 में मैम 6 ऑप्शन किया था, मैम 5 बता रहा था। मैम मैंने टेलीविजन किया था, दी वो पर दी लाइफ टाइम बता रहा है। ओके मैं चेक कर लूंगी इसमें भी, आई नीड टू गलत बता रहा है। ओके बेटा 33 मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, दोनों ऑप्शंस है। देखो विच इज नॉट अ कंपाउंड नाउन, कौन सा कंपाउंड नाउन नहीं है? स्क्रीन कंपाउंड नाउन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस है ग्रुप ऑफ समथिंग? ग्रुप ऑफ समथिंग कौन बताता है? कलेक्टिव नाउन बताता है। आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन, टीना और मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स, टीना भी तो प्रॉपर नाउन है, क्वेश्चन 36 में भी ऑप्शंस टीना भी। अच्छा सुनो, अगर दो ऑप्शंस है, टीना भी प्रॉपर नाउन है, मैकडॉनल्ड्स भी प्रॉपर नाउन है, तो यू कैन चूज एनी, दोनों आंसर्स है, दोनों प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। ओके, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। रूबी, रूबी प्रॉपर नाउन है, और टेनियन, दोनों भी प्रॉपर नाउन है। हाँ जी, टेनियन भी प्रॉपर नाउन है, दोनों प्रॉपर नाउन है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। टोयोटो कार, he drives लगाए। Toyota. Identify the proper noun in the sentence. My family went to the London, England last year. मैम इसमें मैम लंदन और इंग्लैंड अलग अलग है। लंदन और इंग्लैंड दोनों ही है। हाँ जी, दोनों प्रॉपर नाउन है। मैं इसमें चेक बॉक्स ऐड कर दूंगी बच्चा, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तीनों प्रॉपर नाउन है। डाला था मैम, उसमें भी यही क्वेश्चन थे शायद। हाँ जी, आई थिंक ये पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने को नहीं था, तो ये अब नेक्स्ट ईयर आपको अलग ही मिलेगा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। हैव यू सीन टैपी? टैपी 101 प्रॉपर नाउन है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। आवर स्कूलिंग इज जियोंग रोड। जियोंग रोड आपका प्रॉपर नाउन है। सुनो बच्चे, आप मत बोलो, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास साइड बाय साइड चल रही है, वेट 1 मिनट, मेरे को जल्दी खत्म करना है। द वर्ड डॉग इज अ प्रॉपर नाउन। डॉग प्रॉपर नाउन है? फॉल्स।
What The white false boy is a proper noun? True. The wood chair is a True. proper noun? False. The wood ma'am Australian. false. The true. What is possessive noun? Possessive noun क्या होता है? जिससे हमें किसी की ऑनरशिप पता चलती है. Made up of 2 or more nouns. A noun that is more than one. No. A verb that join together apostrophe. Verb को apostrophe से join करता है. Not always. Ownership show करता है. ठीक है. What is plural noun? Plural noun क्या होता है? A noun that is made up of more than one noun. A noun that is more than one. देखो दोनों चीजों में ना, दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है. नाउन जो 2 या 2 से ज्यादा नाउन को जोड़ के बनता है वो तो कंपाउंड नाउन बन जाएगा. एंड नाउन दैट इज मोर देन वन, एक नाउन जो एक से ज्यादा है वो होता है प्लूरल. तो आंसर सेकंड ऑप्शन ठीक होगा. कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन होती है जब हम दो वर्ड्स को, जैसे हम कैन और कैन नॉट, ठीक है, जब हम दो से वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये क्या बनता है, इसको हम शॉर्ट करके लिखेंगे कैन नॉट. ठीक है, तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन. जैसे शुड हैव, ठीक है, तो शुड के बाद हैव के लिए वीई लगाएंगे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होती है, मतलब उसको शॉर्ट करना. अब आपके ऑप्शन में अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ नाउन पुट टुगेदर, नाउन को पुट नहीं किया जाता, ऑनरशिप तो शो नहीं करता एज सब्जेक्ट, ये आंसर है. अ वर्ड दैट करेक्टली कंप्लीट दिस सेंटेंस, ऑनरशिप शो करनी है, तो ये आंसर है. इज दिस क्लियर? नाउ आई एम लीविंग. ओके, बाय बाय.